किसी जमाने में डकैतों और अपराधियों के लिए सुर्खियों में रहने वाला ग्वालियर चंबल अब नकली प्रोडक्ट बनाने का अड्डा बन गया है। अंचल में धड़ल्ले से बिक रहे नकली प्रोडक्ट न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे बल्कि सेहत के लिए भी बहुत घातक साबित हो रहे। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल में नकली प्रोडक्ट धड़ल्ले से बनाए और बेचे जा रहे हैं। ग्वालियर में खाने पीने की चीजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर कई प्रोडक्ट नकली मिल रहे हैं। आइए पहले आपको बता दें कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ नकली बनाए जा रहे हैं, जिन पर हाल ही में कार्रवाई हुई है। नकली का गोरख धंधा, मिलावटी घी, मावा, पनीर और दूध बनाने वालों पर कार्रवाई। ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की नकली प्रोडक्ट बनाने का धंधा पकड़ा। ब्रांडेड कंपनियों के नकली जूते भी सामने आ चुके हैं। गाड़ियों का नकली इंजन ऑयल बनाने वालों पर एक्शन। मोटरसाइकिल के नकली पार्ट्स बनाने वालों पर नकेल। ब्रांडेड कंपनियों की नकली मोबाइल एसेसरीज का धंधा भी पकड़ाया। विगत दिनों में एक बड़ी नकली कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक के नाम पे बहुत ही नकली पेय पदार्थ जो हानिकारक था उसका विक्रय किया जा रहा था। रिसेंटली अभी घी बनाने के कुछ पदार्थ पकड़े गए हैं, जिससे नकली घी बनाने की जानकारी थी। बीच में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं और संबंधित जो खाद्य विभाग है उन विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाई लगातार हो रही हैं। आम नागरिकों से भी अपील है कि यदि आपके आसपास इस प्रकार की कोई फैक्ट्री है जिसका आपको अंदेशा है कि वहाँ कोई नकली खाद्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसकी सूचना पुलिस विभाग को भी दे सकते हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि शहर में हर ब्रांड का नकली प्रोडक्ट बिक रहा है। नकली सामानों में लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन जो खाने पीने के नकली सामान बिक रहे हैं उनसे लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। नकली दूध, घी, मावा, पनीर, कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर लोगों के लिए जहर साबित हो रहा है। खाद्य पदार्थों में तो आप ये देख ही रहे हैं कि मंत्री जी भी कह चुके हैं कि भाई चंबल का जो है नकली दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो है पूरे देश में जाते हैं। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, नकली सामान है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, और अन्य पदार्थ भी अब बनने लगे हैं। इसके लिए ग्वालियर जो है वो एक सेंटर बन चुका है। और मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी तरह से यहाँ की बनी हुई प्रोडक्ट ही बाहर जा रहे हैं, और बाहर जब बिकते हैं तो जब मैन्युफैक्चरिंग पता चलती है तो ग्वालियर का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डुप्लीकेसी करने वाले लोग हैं ये पूरे ग्वालियर की छवि धूमिल कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में चाहे दूध की बात कर ले, चाहे पानी की बात कर ले, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात कर ले, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नकली बनाई जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह सोया हुआ है। प्रशासन कार्रवाई करता है और कार्रवाई करने के बाद में उन्हीं लोगों से मैनेजमेंट की बात हो जाती है। आपको बता दें इससे पहले तमाम सारे मसाले व्यापारियों पर कार्रवाई हुई थी, तमाम सारे जो नकली खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, लेकिन उन पर रासुका भी लगाई गई। लेकिन रासुका लगाने के बावजूद आज तक किसी कोई जेल में नहीं गया। आंकड़े बताते हैं कि इस साल ग्वालियर में पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 30 से ज्यादा प्रकार के नकली प्रोडक्ट बनाने वालों के खिलाफ 200 से ज्यादा कार्रवाई की है। खासतौर पर त्योहारी सीजन में नकली सामानों की बाढ़ आ रही है। ऐसे में प्रशासन के अलावा सबसे ज्यादा पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है। देखने में आया है कि खाद्य पदार्थों में फूड सेफ्टी की टीम सैंपलिंग कर संदिग्ध सामान को छोड़ देती है, और महीनों बाद जब सैंपल रिपोर्ट आती है तो मिलीभगत से अधिकांश सैंपल पास हो जाते हैं। अभी शासन के द्वारा अभियान भी चलाए गए थे इसी वर्ष के शुरुआत में, लेकिन अब हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि हम लगातार इस तरह के कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ अभियान के तौर पे नहीं, लेकिन हम बराबर इस तरह के कार्रवाई करते रहेंगे। और हम लोगों ने इसलिए हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको हमने यही फोकस देने के लिए बोला है कि जो दूध और दुग्ध के पदार्थ हैं उस पर आवश्यक रूप से नज़र रखें। आवश्यक रूप से उसमें यदि कहीं पे भी इस तरह से कुछ भी हमको खबर मिलती है तो उसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम चला रखी है, लेकिन गोरख धंधा करने वाले कार्रवाई के बावजूद नकली प्रोडक्ट बना और बेच रहे हैं। ऐसे में जरूरत है ठोस रणनीति और जागरूकता की, ताकि लोग इनका शिकार न हो सके। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से शिवम आर्या की रिपोर्ट।